हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम देखेंगे क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां कहाँ होती है। जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है, जो रेटिंग निर्धारित करती है, वो क्या होती है, उनके बारे में आज हम डिटेल से जानने का प्रयास करते हैं। आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करेगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। अगर वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करेगा और कमेंट में आपका कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कर सकते हैं। तो देखते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या होती है। क्रेडिट रेटिंग किसी भी देश या संस्था या व्यक्ति आदि को कर्ज लेने या चुकाने की क्षमता का मूल्यांकन होती है। क्या होती है? किसी देश, संस्था या व्यक्ति आदि जो कर्ज लेने और उसको चुकाने की क्षमता होती है, उनका मूल्यांकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा होती है। वो क्रेडिट दिया जाता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां परोक्ष रूप से यह बताते हैं कि देश, संस्था या व्यक्ति आर्थिक रूप से कितना मजबूत है, उसको कितना कर्ज देना खतरनाक है या नहीं है, अथवा वह कितना कर्ज चुकाने की क्षमता रखता है। यहाँ यह बताना जरूरी है, किसी देश या संस्था या व्यक्ति की रेटिंग बनाते समय एक कंपनियां कोई निश्चित फार्मूला नहीं अपनाती, बल्कि अपने अनुभवों और आंकड़ों का इस्तेमाल करती है। लेकिन रेटिंग कंपनियां रेटिंग देते समय कंपनी या व्यक्ति की देनदारियों, कुल संपत्ति, ब्याज में साख, उनकी वृद्धि दर इत्यादि का विश्लेषण अवश्य करती है। वर्तमान में भारत में 4 क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां काम कर रही है। इसमें आता है क्रिसिल, आता है इक्रा, आता है केयर, आता है डीसीआर इंडिया, आता है। रेटिंग का मतलब होता है, देख लेते हैं रेटिंग और रेटिंग। ट्रिपल ए का मतलब होता है देश, कंपनी या व्यक्ति निवेश करना सबसे सुरक्षित और लाभदायक है। 3 ए अगर रेटिंग दिया गया है तो अब उस देश में या कंपनी में व्यक्ति निवेश करने में सबसे सुरक्षित और लाभदायक है। अगर डबल ए मिल रहा है रेटिंग में, प्लस ए, तो देश, कंपनी, व्यक्ति में वायदों को पूरा करने की काफी क्षमता होती है। अगर ए रेटिंग मिल रही है तो देश, कंपनी या व्यक्ति के पास अपने वादों को पूरा करने की क्षमता पर बदली विपरीत परिस्थितियों का असर पड़ सकता है। और वहीं ट्रिपल बी आती है तो देश, कंपनी या व्यक्ति में अपने वादों को पूरा करने की क्षमता, लेकिन विपरीत आर्थिक हालात से प्रभावित होने की ज्यादा गुंजाइश रहती है। अगर डबल सी मिल रही है रेटिंग तो देश, कंपनी या व्यक्ति वर्तमान बहुत कमजोर है। अगर डी मिले तो देश, कंपनी या व्यक्ति उधार लौटाने में असफल है। तो ये रेटिंग निर्धारित होती है, डी तक होती है। ए, ट्रिपल ए से लेकर डी तक, डी, डबल सी, ट्रिपल बी, ए, डबल ए, ट्रिपल ए। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की बात की जाए तो इस समय रेटिंग की दुनिया में 3 बड़े नाम हैं। इसमें आता है स्टैंडर्ड एंड पुअर, दूसरा आता है मूडीज, तीसरा आता है फिच। इनमें सबसे पुरानी एजेंसी है स्टैंडर्ड एंड पुअर, जिसकी नींव 1860 में हेनरी पुअर ने रखी थी। मूडीज की स्थापना होती है वर्ष 1909 में, जॉन मूडी नाम के व्यक्ति ने की थी। तीसरी प्रसिद्ध रेटिंग एजेंसी है फिच, जो स्टैंडर्ड एंड पुअर मूडीज का छोटा रूप है। आज दुनिया के रेटिंग व्यवसाय का करीब 40% जो कारोबार है स्टैंडर्ड एंड पुअर मूडीज के कब्जे में है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का महत्व क्यों बढ़ रहा है? यदि किसी देश को अच्छी रेटिंग मिल जाती है तो पूरे विश्व के निवेशक उस देश में निवेश करने के लिए उत्साहित हो जाते हैं, क्योंकि उनको यह विश्वास हो जाता है कि वे जहां पर निवेश करने जा रहे हैं वहां पर उनको अच्छा रिटर्न मिलेगा, उनका पैसा भी सुरक्षित रहेगा। यही बात किसी कंपनी या व्यक्ति के बारे में लागू होती है। यदि किसी कंपनी की रेटिंग एजेंसियों द्वारा अच्छी कर दी गई है तो उस कंपनी को बाजार से पैसे उधार लेने में परेशानी नहीं होगी। साथ ही बाजार में अच्छी छवि के कारण उनके शेयर बाजार में महंगे में बिकेंगे। यही कारण के देश, कंपनी और व्यक्ति हमेशा अच्छी रेटिंग की खोज में रहते हैं। इकताब है कि नवंबर 2007 में मूडीज ने भारत की रैंकिंग को 13 वर्षों के इंतजार के बाद BAA 3 से बेहतर करके BA2 कर दिया। इसका मतलब यह है कि अब भारत की अर्थव्यवस्था हलचल से मुक्त अर्थात स्टेबल है और यहाँ पर बड़ी मात्रा में निवेश किया जा सकता है। सारांश के तौर पर यह कहा जा सकता है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां बाजार की कार्यप्रणाली में बहुत ही अहम रोल निभाती हैं, लेकिन यह बात भी सच है कि निवेशकों को इस कंपनी द्वारा दी गई रेटिंग को आंख मूंद करके नहीं माना चाहिए, क्योंकि साल 2007 की आर्थिक मंदी के दौरान इन कंपनियों ने जिन कंपनियों और अर्थव्यवस्थाओं को बहुत अच्छी रेटिंग दी हुई थी वे भी दिवालिया घोषित हो गई।
तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ओके, थैंक्स।